दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, हम संविधान सभा की बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा का गठन, कैसे संविधान बना और समितियों के बारे में जो है पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं। अब इस वीडियो को समझना है तो पिछला वीडियो थोड़ा-सा आप लोग देख लेंगे, समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है संविधान की विशेषता। संविधान की विशेषता। देखिए, हमारा संविधान बनने में लगभग 3 साल लगा, ठीक है? संविधान सभा ने वो बनाया, ठीक? तो इसमें कुछ स्पेशल बातें क्या है हमारे संविधान की? उसको जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन्स आ जाता है कि जो है इसकी स्पेशलिटी क्या है, ठीक? तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहली बात तो हमारा संविधान लिखित संविधान है। वो पता है, हमारा संविधान लिखा गया तो लिखित है। ठीक, दूसरा सबसे लंबा संविधान है, विश्व में सबसे लंबा संविधान हमारा ही है। ठीक, तो लिखित संविधान की बात करें तो सबसे पहले यूएसए ने यानी अमेरिका ने सबसे पहला जो है लिखित संविधान किसका है? तो यूएसए का है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका का है। और ये सबसे छोटा भी है। क्या है? सबसे छोटा संविधान है। बहुत छोटा है। केवल केंद्र की शक्तियों का ही वर्णन है इसमें। केवल 7 अनुच्छेद हैं छोटे से, ठीक? लंबा की बात करें तो लंबा है, इतना बड़ा है। देखिए, जब 1949 में हमारा संविधान लागू हो रहा था तो उसमें हम देखेंगे कि 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां और जो है 22 भाग, एक परिशिष्ट भी थी, एक परिशिष्ट, ठीक है? ये सब चीजें था। अगर हम तुलना करें और देशों के संविधान से, ठीक? अगर हम तुलना करें और देशों के संविधान से तो देखेंगे कि जो चीन का संविधान है, चीन, चाइना, उसमें उस संविधान में केवल 138 अनुच्छेद हैं, ठीक? अगर हम बात करें कनाडा की, कनाडा में देखिए 147 अनुच्छेद हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो देखेंगे केवल 128 ही अनुच्छेद हैं। अफ्रीका की बात करेंगे, दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो केवल 253 अनुच्छेद हैं, ठीक है? तो कंपैरिजन करें, देखिए 395 कहाँ और जो है ये सब कितने कम अनुच्छेद हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा संविधान ऑफिशियली बड़ा है। इसमें सभी देशों से लगभग बड़ा ही है, ठीक? अब हम बात करें तो इसका कारण क्या है? बड़ा होने का कारण, तो कारण तो ढेर सारे हैं। पहला तो अगर हम बात करें तो देखिए एक हमारा जो देश है बहुत बड़ा है, ठीक? तो भौगोलिक कारण, भौगोलिक कारण कैसे? देश हमारा जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत बड़ा है और अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग कल्चर है, अलग-अलग संस्कृतियां हैं, अलग-अलग विचार हैं, ठीक है? विविधता बहुत ज़्यादा है। विविधता होने के कारण विविधता होने के कारण सबको जो है समाहित किया गया। विविधता है और विविधता होने के कारण सभी विचारों को समाहित करने के प्रयास की वजह से हमारा संविधान बड़ा हुआ। कारण तो ये है। दूसरा कारण है ऐतिहासिक कारण भी है, ऐतिहासिक कारण, ठीक है? हमारा इतिहास तो बहुत पुराना है। हड़प्पा सभ्यता से हम यहाँ पे इंसिस्ट कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता देखेंगे तो हम मिस्र मेसोपोटामिया सभ्यता के नियर अबाउट आते हैं, ठीक? हम बात करें ऐतिहासिक कारण तो अंग्रेज देखिए आए हमारे यहाँ तो ढेर सारे एक्ट्स लेके आए, समय समय पर लाते गए, ठीक है? चार्टर एक्ट, भारत शासन अधिनियम। और हमने देखा कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम जो था उससे जो है फिर सारे अनुच्छेद हमारे संविधान में सबसे ज्यादा अनुच्छेद यहीं से लिए गए हैं, ठीक है? तो
इसका फर्क पड़ा, हमारा संविधान बड़ा हो गया। और इसके अलावा फिर सारे देशों से अलग अलग जो है बातें हमारे देश में, हमारे संविधान में ली गई हैं। ठीक, तो पढ़िए, इसको पढ़ना जरूरी है, इसलिए है कि हमारे एग्जाम में आता है। दूसरी बात, हम ये बात ये समझ पाएंगे कि हमारे संविधान में हमें क्या क्या पढ़ना है, आगे क्या क्या है, ये भी समझ पाएंगे। दूसरा, कि जिन देशों से जिस संविधान में जो बातें ली गई हैं, जो सही बातें ली गई हैं, अच्छी बातें ली गई हैं, तो हम ये जान पाएंगे कि उस देश में क्या चीजें चल रही हैं, क्या किस तरह का उस देश का संविधान है। ठीक, तो हम कंपैरिजन भी समझ लेंगे। इसलिए ये दो दृष्टिकोण से ठीक है कि हम एक बात तो अपने देश के बारे में समझ पाएंगे, अपने देश के संविधान के बारे में, और दूसरा जो है उन देशों के संविधान के बारे में भी समझ पाएंगे जिनसे हमें जिनसे हमारे संविधान सभा के लोगों ने बातें ली। ठीक, चलिए हम बात करेंगे ब्रिटिश संविधान की पहले। ब्रिटिश संविधान की बात सबसे पहले करेंगे। ठीक, ब्रिटिश संविधान से क्या क्या ली गई है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले तो संसदीय व्यवस्था ली गई है। संसदीय व्यवस्था इस ये डेवलप हुई है, अंग्रेजों ने खुद ही जो है इसको डेवलप कर दिया हमारे यहाँ। और ये जो है जब संविधान बन रहा था तो इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है संसदीय व्यवस्था ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ठीक है, इसको ले लिया जाए। ठीक, दूसरा जो है द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था, देखिए द्विसदन हमारे यहाँ है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। ठीक है, उसी तरह इंग्लैंड में है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक, हाउस ऑफ कॉमन्स, दो सदन वहां भी है, हमारे यहाँ एक क्या है, लोकसभा है, एक राज्यसभा है। ठीक है, द्विसदन, दो सदन हमारे यहाँ भी है, वहां भी है, हमने सीधे सीधे वहां से दो सदन व्यवस्था ले ली है। मंत्री मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ये व्यवस्था भी हमने वहीं से ली है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, ये हमने कहाँ से ली है, इंग्लैंड से। देखिए इंग्लैंड में मंत्री होते हैं, अभी मंत्रिमंडल होता है। ठीक है, तीसरी बात विधि का शासन। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, विधि का शासन हमने कहाँ से लिया है, ये भी इंग्लैंड से ही लिया है, ब्रिटेन से लिया है। ठीक, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। ठीक, देखिए इंडिया में एकल नागरिकता है, ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है, लेकिन वही यूएसए की बात करें, अमेरिका की बात करें, वहाँ एकल नागरिकता नहीं है। केंद्र की अलग नागरिकता है और राज्य की अलग नागरिकता है। ठीक है, यूएसए में। तो हमने इसे कहाँ से लिया है, इंग्लैंड से लिया है एकल नागरिकता। दूसरा, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति ये औपचारिक प्रधान होगा। ठीक है, क्या होगा, औपचारिक प्रधान, औपचारिक प्रधान। ठीक है, जबकि सारी वास्तविक शक्तियां जो है वो प्रधानमंत्री के हाथ में रहेगी। वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री, ठीक, मंत्री के पास रहेंगे, ऐसा है हमारे देश में। ठीक है, ये व्यवस्था हमने इंग्लैंड से लिया है। इंग्लैंड में देखिए राष्ट्रपति नहीं होता है, राजा होता है। राजा के पास केवल औपचारिक जो है शक्तियां होती हैं, मतलब कि नाम कि जो है केवल नाम मात्र का वो चुन लिया जाता है। सारा काम जो है, सारी पावर, सारी शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। सारा काम जो है राष्ट्रपति के नाम पे होता है हमारे यहाँ। ठीक, लेकिन काम करता कौन है, वो प्रधानमंत्री। नाम तो जो होता है राष्ट्रपति का होता है। तो सेम वहां से हमने इसको भी ले लिया है। अब हम बात करें तो यूएसए, हाँ संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका, इतना ज्यादा लिखना नहीं है। अमेरिका से हमने क्या क्या ग्रहण किया, ठीक, क्या लिया। देखिए सबसे पहले मूल अधिकार, मूल अधिकार जो है वो हमने अमेरिका से लिया। ठीक है, हमको फंडामेंटल राइट्स मिला है, ठीक, मूल अधिकार मिला है, तो हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से। छोटा संविधान है लेकिन हमने वहां से काफी चीजें ली हैं, जैसे उद्देशिका का विचार। उद्देशिका, उद्देशिका जो प्रेम्बल होता है, उद्देशिका या
हम प्रस्तावना कहेंगे इसको, प्रस्तावना। इसका विचार जो है वहीं से लिया गया है, सीधे प्रस्तावना नहीं ले ली गई बल्कि उसका विचार लिया गया है। अमेरिका के संविधान में भी प्रस्तावना है और हमारे संविधान में भी प्रस्तावना है, ठीक है। अंग्रेजी में प्रेम्बल कहते हैं इसको। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है। ये भी जो है हमने अमेरिका से लिया है, क्योंकि इंग्लैंड में राष्ट्रपति होता ही नहीं है तो वहां से हम ले ही नहीं सकते, और राजा होता है तो उसे महाभियोग लगता ही नहीं, ठीक है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है, उस पर जो है महाभियोग लगाया जाता है, वही प्रक्रिया हमने सीधे सीधे अपना ली है, ठीक। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी हमने अमेरिका से लिया है, ठीक है। हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र हो तभी वो निष्पक्ष रहेगी, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत हमने अमेरिका से लिया है, ठीक। क्या है न्यायिक पुनरावलोकन? इसे न्यायिक समीक्षा भी कहते हैं, न्यायिक समीक्षा, रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं, ठीक है। क्या है न्यायिक समीक्षा? देखिए, संसद, जिस देश में संसद पावरफुल रहेगी वहां न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, जैसे इंग्लैंड, इंग्लैंड में न्यायिक समीक्षा नहीं होती, ठीक। अमेरिका में होती है, क्योंकि वहां के न्यायालय ज्यादा पावरफुल है। पावरफुल कैसे? देखिए, संसद जो कानून बनाती है, ठीक है, न्यायिक समीक्षा का मतलब है संसद कोई कानून बना दी, ठीक, बना दी। अब जो है इस कानून को क्या न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? अगर दी जा सकती है, ठीक है, न्यायालय उसको फिर से कंसीडर कर सकता है, उस जो संसद द्वारा बनाए गए कानून को, ठीक, फिर से उसकी जांच करे, उसकी समीक्षा करे, और उसको अगर वो संविधान के खिलाफ है, संविधान के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है, तो उसे रद्द करने की जो पावर होती है वो अगर कोर्ट को है, ठीक है, तो वहाँ कोर्ट पावरफुल है। दूसरी बात, इस पूरे प्रक्रिया को न्यायिक समीक्षा कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। अगर देखिए, संसद को तो पावर है कानून बनाने की, एकमात्र संस्था संसद है, लेकिन संसद के पास अगर अनलिमिटेड पावर दे दी जाए, यानी ये न्यायिक समीक्षा ना हो, सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई आ, बंधन न लगाए, बाउंडेशन न लगाए, तो हमारी संसद बहुत पावरफुल हो जाएगी। इसी वजह से संसद जो है, हमारे यहाँ संसद और न्यायपालिका में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है। जबकि हम दो देशों की बात करें तो इंग्लैंड में देखिए संसद ज्यादा पावरफुल है। चलिए, इस पे हम फिर बात कर लेंगे अभी। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ये भी जो है अमेरिका से लिया गया है। देखिए, वित्तीय आपात, बहुत अच्छे समझिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो होता है, ये भी वहीं से लिया गया है, अमेरिका से, आपात, ठीक। इसके अलावा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये भी जो है वैसे से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, ठीक। अब चलिए हम बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, ठीक है। खूब पूछा जाता है, सारे क्वेश्चंस आए हैं। आयरलैंड, इंग्लैंड के बगल में ही है आयरलैंड, वहाँ के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, ठीक। तो वहाँ के संविधान से देखेंगे तो हम देखेंगे कि पहले तो राज्य नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, राज्य नीति
विदेशक तत्व, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, इसे हम डिटेल में बात करेंगे भी आगे चल के। ठीक, अभी यहाँ पे 60 में जल्दी जल्दी हम खत्म करते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल भी कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इस पे बात करेंगे हम डिटेल में, क्या कौन कौन लोग जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। जो प्रेसिडेंट इलेक्टोरल मेंबर होते हैं, ठीक, उनके बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। चलिए, और भी बात किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में, राज्यसभा में, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुछ सदस्यों को मनोनीत करना, कुछ सदस्यों का मनोनयन, ये जो है आयरलैंड से लिया गया है। भारत में जो है 12 सदस्यों का राज्यसभा में मनोनयन करता है राष्ट्रपति, 12 सदस्य। ठीक है, तो ये लिया गया है। ठीक, अब देखिए हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया संविधान, ठीक, यहाँ से बात करें तो यहाँ से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा। लिया गया है प्रस्तावना यानी प्रेम्बल, उद्देशिका की भाषा। ठीक है, इसका लैंग्वेज कैसे होगा। ठीक, और क्या लिया गया ऑस्ट्रेलिया से? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। हाँ, इस पर हम डिटेल में बात कर लेंगे। देखिए, 3 जो है विषय है हम हमारे यहाँ, एक केंद्र के पास, राज्य के पास एक समवर्ती सूची होती है, जो जिस पर कानून केंद्र ही बना पाता है, राज्य ही बना पाता है, केंद्र का मान्य होता है, सारी बातें हम कर लेंगे। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, केंद्र और राज्य का संबंध, केंद्र राज्य संबंध, ये भी जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है तो लिया गया है। ठीक, अब बात करें हम कनाडा के संविधान की। कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? ठीक, तो देखेंगे जो है संघीय शासन व्यवस्था। पहली बात तो संघीय शासन व्यवस्था, ये जो है कनाडा से लिया गया है। ठीक, उसके बाद सशक्त केंद्र, एक पावरफुल केंद्र, सशक्त केंद्र। केंद्र देखिए हमारे यहाँ पावरफुल है, और कनाडा में भी केंद्र सशक्त है, पावरफुल है। अवशिष्ट शक्तियां, ये भी इम्पोर्टेंट है, अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां मतलब कि जो ऐसी शक्तियां जो बाद में जो है जो एक्स्ट्रा बच जाती हैं, 3 सूची यानी केंद्र की सूची और राज्य की सूची और समवर्ती सूची के जो विषय है उसके अलावा जो सब्जेक्ट है वो अवशिष्ट पावर है, अवशिष्ट विषय है, और उस पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास है। ठीक है, अमेरिका में राज्य के पास है, केंद्र के पास नहीं है। ठीक है, ये कनाडा से हम लोगों ने लिया है। ठीक, उसके बाद आइए दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका ने दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? हम जल्दी इसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा ये जो है इसमें आपको खाली पढ़ना है और इसको याद करना है। ठीक है, और धीरे धीरे याद हो जाएगा, कोई इसको जबरदस्ती याद नहीं करना है, इसको आप थोड़ा थोड़ा समझेंगे। जब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान समझेंगे में इन चीजों का जिक्र आएगा। बार बार तो दिमाग में बस आना चाहिए कि ये कहाँ से आया हुआ है, धीरे धीरे करके अपने आप हो जाएगा, तो रटने का प्रयास नहीं करना है। ठीक है, इसमें देखिए दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। संविधान संशोधन
की प्रक्रिया, ठीक है, हमारे यहाँ आर्टिकल 368 में है संविधान संशोधन, ठीक है, तो उसकी पूरी प्रोसेस वहीं से ली गई है, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये भी वहीं से लिया गया है। राज्य सभा सदस्यों, सभा के सदस्यों का निर्वाचन भी जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक। आइए हम बात करते हैं सोवियत संघ यानी रूस से क्या लिया गया है, ठीक है। सोवियत संघ, रूस, रूस क्या लिया गया है, तो देखिए यहाँ से कुछ ज्यादा नहीं लिया गया है, कुछ बातें ली गई जैसे मूल कर्तव्य, हमारे मूल संविधान में नहीं था, बाद में इसे जोड़ा गया, ठीक है, इस पे हम डिटेल में अभी बात करेंगे। मूल कर्तव्य, और क्या लिया गया है, प्रस्तावना में जो है दो तीन बातें हैं वो भी ली गई है, प्रस्तावना दो तीन बातें जैसे जो है न्याय की बात वहीं से ली गई है, सामाजिक न्याय, हमारी प्रस्तावना में तीन न्याय की बात है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, ठीक है, ये भी जो है ये रूस से लिया गया है, ठीक। फ्रांस से, फ्रांस से क्या लिया गया है, थोड़ा बात कर लें। फ्रांस, तो फ्रांस से कुछ नहीं, गणतंत्र शासन प्रणाली जो है, गणतंत्र हमने वहीं से लिया है, गणतंत्रीय शासन व्यवस्था फ्रांस से लिया है। जर्मनी, जर्मनी में वाइमर संविधान है, तो वाइमर संविधान से क्या लिया गया है, जर्मनी, ठीक है। जर्मनी से, जर्मनी से हम देखेंगे आपातकालीन उपबंध लिया गया है, आपात उपबंध, ठीक है, जो हमारे यहाँ आपातकाल लगता है, ठीक है, वो जर्मनी से लिया गया है। ध्यान देने बात वाली बात यह है कि जो वित्तीय आपात है वो कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिए वित्तीय आपात को छोड़कर, वित्तीय आपात को छोड़कर जो आपातकाल बचते हैं, तीन तरह के आपातकाल हमारे यहाँ हैं, ठीक है, तो उसमें वित्तीय आपात जो है उसको छोड़कर बाकी दोनों आपात यानी राष्ट्रीय आपात और राज्यों का आपात, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात और राज्य का आपात, यही लिया गया है जर्मनी से। जो राष्ट्रीय आपात है वो 352 में है, राज्य का आपात 356 अनुच्छेद में है, ठीक है, भारतीय संविधान में, तो वहीं से लिया गया है वित्तीय आपात को छोड़कर जो 360 अनुच्छेद में है, ठीक है। ये सब जो है इतनी बातें जो है अलग अलग देशों से ली गई है, इसको पढ़ के हम दो तीन बातें समझ सकते हैं कि और देशों के संविधान में क्या है, एक बात तो ये क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात कि हमारे संविधान में क्या क्या है, तो काफी बातें हैं और जो बातें हम कर चुके हैं इन्हीं के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी विशेषता के बारे में। ये विशेषता तो हो गई कि अलग अलग स्रोतों से हमारे संविधान में लिया गया है, उसमें सबसे ज्यादा जो पार्ट लिया गया है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, बाकी अलग अलग देशों से ढेर सारी बातें हमारे हमारे संविधान में ले ली गई, ठीक। अब बात करते हैं नम्यता और अनम्यता, लचीला और कठोर। नम्यता और अनम्यता, ठीक है, हमारा संविधान नम्य है या अनम्य है, नम्यता मतलब लचीला है कि कठोर है, लचीला, अनम्यता मतलब कठोर या फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है या रिजिड है,
ठीक है, हमारा संविधान आखिर कैसा है। ठीक, यहाँ दिमाग में ये आता होगा कि संविधान कोई जो है पत्थर का नहीं बना हुआ है, पत्थर पे नहीं लिखा गया है जो कठोर होगा। ठीक, तो यहाँ बात ये नहीं है कि हमारा संविधान जो है जिस किताब पे लिखा गया वो कठोर है या लचीला है, फ्लेक्सिबल है, बल्कि यहाँ संशोधन से बात है। देखिए, जो अमेरिका का संविधान है ना, बहुत कठोर है। कठोर मतलब कि उसमें संशोधन करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, ठीक, अमेरिका के संविधान में संशोधन करना बहुत कठिन है, बहुत कठोर है। कठिन मतलब कठोर, बहुत कठिन है इसका मतलब अमेरिका का संविधान बहुत कठोर है। अब हमारा संविधान देखेंगे, ये बहुत फ्लेक्सिबल है भी है और कठोर दोनों है इसमें। क्या है, फ्लेक्सिबल भी है, कठोर भी है। मतलब कि संशोधन करना आसान भी है और कठिन भी है। संविधान संशोधन करना आसान भी है, अपनी भाषा में कहें तो आसान भी है और बहुत कठिन भी है। दोनों चीजें हैं। सोच रहे होंगे दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं, तरफ आसान बता रहे हैं, दूसरी तरफ कठिन बता रहे हैं। देखिए, ये सारे अनुच्छेद हैं, कुछ अनुच्छेदों को, कुछ भाग को हम आसानी से जो है संशोधन कर सकते हैं, कुछ भाग को संशोधन करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, ओके। अब देखें तो हम बात करें तो हमारे यहाँ संशोधन अनुच्छेद भाग भाग जो है 20 में, अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, संशोधन की प्रक्रिया दी गई है और इसमें दो ही प्रक्रिया है। ठीक है, दो प्रक्रिया दी गई है, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे अभी। ठीक, एक विशेष बहुमत, कोई चीज हम विशेष बहुमत से संशोधन कर सकते हैं, और एक प्रक्रिया है विशेष बहुमत तो चाहिए चाहिए, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों, आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन, अधिक राज्यों का अनुमोदन भी चाहिए। ठीक है, तो ये दो प्रकार दिया गया है। एक होता है सामान्य बहुमत, ठीक है, वो 368 में नहीं है। ठीक है, उससे भी संशोधन होता है। तो सामान्य से सारी बातें हम बाद में करेंगे, यहाँ करेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एकात्मक, एकात्मकता की ओर झुकाव, हमारा जो संविधान है ना, एकात्मकता की तरफ झुका हुआ है। एकात्मकता की ओर, मतलब केंद्राभिमुख, केंद्र की तरफ इसका मुख है। केंद्राभिमुख मतलब केंद्र के पास ज्यादा पावर है, राज्यों के पास कम पावर है, सिंपल सी बात है। दूसरी बात, ये एकात्मकता और संघात्मकता, दो बातें हमें समझनी पड़ेगी यहाँ। ठीक है, एक तो हम एकात्मकता समझेंगे, दूसरा हम संघात्मकता समझेंगे। ऐसे है, तो देखते हैं इसको। देखिए, हमारा जो है संविधान वो संघात्मक है। क्या है, संघात्मक संविधान है, लेकिन एकात्मकता लिए हुए है, इसमें एकात्मकता के भी गुण पाए जाते हैं। जरूरत पड़ने पर यह जो है केंद्र की तरफ सारी पावर हो जाएगी, जरूरत पड़ने, और वैसे तो हमारा जो है शक्ति का सेपरेशन, शक्ति का जो पावर है, शक्ति जो है वो राज्य और केंद्र में बटा हुआ है। ठीक है, तो लेकिन जरूरत पड़ने पर एकात्मक हो जाता है, इसीलिए एकात्मकता की तरफ झुका ज्यादा है तो संघात्मक। ठीक है, हमारा संविधान कैसा है, संघात्मक है, हम संघ को फॉलो करते हैं। संघ मतलब, देखिए, संघ, जितनी भी संघीय सरकार होगी, संघीय संविधान होगा, उसमें दो सरकारें होती हैं। ठीक है, दो सरकार, हमारे यहाँ दो सरकार है, एक
तो केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार है। दूसरी राज्य की सरकार है, और राज्य के अंडर में अब तो ग्राम पंचायतें भी हैं। ठीक है। तो और शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ठीक है। राज्य के अलावा ग्राम भी है, वहां भी जो है शक्तियों का बंटवारा, कुछ काम गांव करते हैं। हमारे जो है संविधान ने क्या किया कि संघात्मक ढांचा अपनाया, और शक्ति जो है केंद्र को दी, राज्यों को दी। राज्य के से अभी गांव में भी कुछ पावर पहुंच चुकी है, पूरी तरह से अप्लाई नहीं हो पाया है, लेकिन हो रहा है। ठीक। दूसरी बात, संघात्मक शासन का जो गुण होता है वो और क्या है, शक्तियों का और संघात्मक शासन का जो और गुण होता है वो होता है लिखित संविधान। जहां जहां हम संघात्मक शासन देखेंगे वहां वहां लिखित संविधान होगा। ठीक है। लिखित संविधान बिना जो है संघ नहीं हो सकता, क्योंकि संघ और राज्यों की शक्तियों का सेपरेशन बिना लिखे नहीं हो सकता। अगर लिखा नहीं गया तो आज निकल केंद्र ज्यादा पावरफुल हो ही जाएगा। ठीक है। राज्यों को दबाने लगेगा। ठीक। तो हमारे पास लिखित संविधान है, हम संघीय ढांचा को फॉलो करते हैं। ठीक है। संघात्मक व्यवस्था में एक बात और आती है, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान जो है हमारे यहाँ सर्वोच्च है। संविधान की सर्वोच्चता, न संसद सर्वोच्च है, न राष्ट्रपति सर्वोच्च है, न प्रधानमंत्री सर्वोच्च है। सबसे सर्वोच्च क्या है, न सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, सबसे पावरफुल क्या है, संविधान। ठीक है। संविधान से ही सबको शक्तियां मिलती हैं, और संविधान के अकॉर्डिंग ही सब काम करते हैं। और एक बात है संविधान की कठोरता। जहां भी संघ होगा वहां संविधान जो है बहुत कठोर होगा, आसानी से उसे संशोधन नहीं किया जा सकता। नहीं तो आसानी से कोई भी संशोधन कर ले। संविधान की कठोरता, ये भी संघ शासन की का एक गुण है। ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका बिना सब बेकार है। स्वतंत्र न्यायपालिका न होगी तो भी दिक्कत है। दिक्कत ऐसे है कि केंद्र जो है वो राज्यों को दबाना शुरू करेगा, फिर उसका निपटारा कौन करेगा? केंद्र राज्य का अगर प्रॉब्लम बढ़ गया तो निपटारा कौन करेगा? ठीक। तो इसीलिए स्वतंत्र न्यायपालिका होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो संघीय व्यवस्था में एक गुण जो है होते हैं, ये होने चाहिए। ये मतलब क्लियर है कि अगर संघ है तो ये सारे गुण होंगे। एकात्मक व्यवस्था, अगर संघीय व्यवस्था की बात करें, देखिए यूएसए में संघीय व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है। हमारे यहाँ एकात्मकता इसलिए कि हमने यूनियन व्यवस्था अपनाई है। हमारा जो संघ है उसको यूनियन कहा जाता है, वहाँ फेडरेशन है। ठीक है, फेडरल व्यवस्था है। अब एकात्मक कैसे? देखिए हमारे पास एक, जहां भी एकात्मक शासन होगा वहां केंद्र ज्यादा पावरफुल होगा। ठीक है। हम एक सशक्त केंद्र हमारे पास भी है। ठीक है। तो हम सशक्त केंद्र, पावरफुल केंद्र है हमारे पास। ठीक है। ये एकात्मकता का गुण है। एकल नागरिकता, ब्रिटेन में है, एकात्मक है वहाँ का शासन व्यवस्था। एकल नागरिकता, ये गुण हमारे संविधान में है, और ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। केंद्र द्वारा राज्यों में नियुक्तियां, केंद्र द्वारा केंद्र द्वारा राज्यों में नियुक्तियां, ये भी जो है एकात्मकता की तरफ झुका हुआ है। देखिए हमारे जो आईएएस हैं, जो राज्यपाल हैं, ये सब जो है उनका नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार ही करती है। ठीक है। आईएएस हो गया, आईपीएस, आईपीएस, आईएफएस। ठीक है। ये सब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी नियुक्तियां करता है राज्यों में। ठीक है। आपातकालीन प्रावधान, ये भी जो है एकात्मकता का एक लक्षण है। आपातकालीन प्रभाव, आपातकालीन प्रावधान, ये भी जो है एकात्मकता का गुण है। ठीक है। तो संघ में ये सारी चीजें होंगी जो हमने बात कर ली है, और एकात्मक शासन होगा अगर, तो ये गुण होगी। ये दोनों गुण हमारे संविधान में
मिलते हैं, ठीक है? इसीलिए हमारा संविधान एकात्मक और संघात्मक दोनों है। बस ध्यान देने वाली बात ये है कि एकात्मकता की तरफ झुका हुआ है, एकात्मकता की तरफ झुका हुआ है, ठीक है? ये बात ध्यान देने वाली